Hello bachcho, let's read this question. The question says silicon doped with phosphorus is A or N a p-type semiconductor, B n-type semiconductor, C intrinsic semiconductor and D insulator. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम सिलिकॉन को डोप कर देते हैं फास्फोरस से तो हमारा क्या बन जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास डोपिंग। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट डोपिंग। बच्चों डोपिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या करते हैं हमारी कंडक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं सेमीकंडक्टर्स की। अगर हम बात करें डोपिंग की तो बच्चों हम समझते हैं पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बच्चों जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन होता है, जो हमारे पास प्योर सिलिकॉन होता है वो हमारे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। इनकी कंडक्टिविटी कैसी होती है, इनकी कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी बच्चों बहुत लो होती है। मतलब हमारे पास इन सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी लो होती है। लेकिन अगर हम इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दें, कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो ये हमारे पास बहुत अच्छी कंडक्टर्स बन जाते हैं। और इन कंडक्टर्स को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इनकी कंडक्टिविटी कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाती है, कंडक्टिविटी हाई हो जाती है। तो ये जो मेथड होता है जिसके अंदर हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं इसी को क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसी प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं। अब बच्चों डोपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। डोपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, या तो हम इसके अंदर बच्चों ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी डाल सकते हैं। या फिर इसके अंदर क्योंकि सिलिकॉन हमारा ग्रुप 14 को बिलोंग करता है बच्चों, ग्रुप 14 में, या फिर इसके अंदर हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डाल सकते हैं। अगर हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी डालते हैं तो उसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं, अगर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डालते हैं, अगर ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी डलती है तो हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनता है हम उसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो समझते हैं क्या है इनका मतलब। बच्चों अगर हम बात करें हमारे सिलिकॉन की तो समझिए कि ये हमारा एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है। मान लीजिए इसके अंदर हमारे पास ये क्रिस्टल है सिलिकॉन का। यहाँ सारे के सारे कौन होंगे बच्चों? सिलिकॉन के एटम्स होंगे। ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन है, और यहाँ पर भी क्या है? सिलिकॉन एटम्स है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा बच्चों? सिलिकॉन के बाहर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। इसी तरह ऊपर वाले सिलिकॉन के बाहर भी कितने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इन्होंने आपस में क्या बना रखा होगा? बॉन्ड। इसी तरह इस वाले सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, तो इसने इसके साथ भी बॉन्ड बना रखा होगा। इधर भी बॉन्ड बना रखा होगा और इधर भी बॉन्ड बना रखा होगा। इस तरह हमारे पास पूरा का पूरा क्या होगा? एक नेटवर्क होगा इसका, जिसमें हमारे सिलिकॉन के एटम्स होंगे बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सिलिकॉन का क्रिस्टल रहा होगा। ये हमारे एटम्स इसी तरह ज्वाइन रहे होंगे। अगर आप देखोगे बच्चों इस वाले सिलिकॉन के वैलेंस शेल में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और 4 के 4 कैसे हैं? बॉन्ड में इन्वॉल्व है। अगर हम इसके अंदर फॉस्फोरस को डाल देते हैं, किसको डाल देते हैं? फॉस्फोरस को डाल देते हैं एक सिलिकॉन की प्लेस पर। और क्योंकि फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 15 को बिलोंग करता है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ फॉस्फोरस आ गया है। बाकी पोजीशंस पर कौन है बच्चों? अभी भी सिलिकॉन एटम्स है। बाकी पोजीशन पर सिलिकॉन एटम से हमने फास्फोरस की इम्प्योरिटी डाल दी है। तो मान लीजिए अब समझते हैं बच्चों, फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 4 ये रहा, और एक ये 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ है। 5th इलेक्ट्रॉन है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों ये हमारे पास सिलिकॉन्स के साथ क्या बना रहे होंगे? बॉन्ड बना रहे होंगे। हमारे पास जो साइड में सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ क्या बना रहे होंगे? बॉन्ड्स बना रहे होंगे। तो हमारे पास इस तरह कुछ देखने को मिलेगा कि हमारे सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड है, और हमारे सिलिकॉन और फास्फोरस के बीच में बॉन्ड बन जाएंगे। तो फास्फोरस ने 4 अपने इलेक्ट्रॉन से 4 हमारे बॉन्ड्स तो बना लिए हैं 4 हमारे सिलिकॉन के साथ। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल फ्री है। कैसा है? फ्री है, या बोल सकते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये हमारी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इनको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम कोई ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल दें। ग्रुप 13 का एलिमेंट डाल देते हैं। मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम को डाल दिया। तो एल्यूमिनियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर है। और बाकी एटम्स कौन है? यहाँ सिलिकॉन एटम है। तो इसने क्या कर रखा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन से हमारे 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ तो बॉन्ड बना रखे होंगे इसने, इधर इधर और इधर बना रखा होगा।
लेकिन फोर्थ इसने जो सिलिकॉन के साथ एटम है उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया होगा, उसके साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया होगा। यहाँ ये सिलिकॉन का एटम है और इसने आगे कहीं बॉन्ड बना रखे होंगे। हमारे पास कुछ इस तरह रहा होगा बच्चों कि हमारे पास जो ये एल्यूमिनियम है या ग्रुप हमारे पास 13 की इम्प्योरिटी है, इसने बच्चों हमारे पास क्या कर रखा है, तीन जगह तो बॉन्ड बना लिए हैं मतलब, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसके पास होता नहीं है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता नहीं है तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। क्या क्रिएट हो जाती है बच्चों, यहाँ पे एक वैकेंसी जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ वो नहीं है, और इसी को क्या बोलते हैं, हम होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। और इन होल्स की वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और इस तरह के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अगर हम सिलिकॉन को फास्फोरस से डॉप करेंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि वो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी है। क्या यहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, नहीं। क्या यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, नहीं, क्योंकि प्योर सिलिकॉन तो इंट्रिंसिक था, अब तो एक्सट्रिंसिक बन जाएंगे। क्या यहाँ इंसुलेटर बनेगा, नहीं बच्चों, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी तो बहुत बहुत कम होती है, और हमारे पास कंडक्टर्स की ज्यादा होती है सेमीकंडक्टर्स की, तो यहाँ इंसुलेटर भी नहीं बनना। यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। देयर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।